आज हम बात करते हैं इन्वायरमेंट में ओजोन से बने डायग्राम नोट्स और एमसीक्यूज़ और वन लाइनर नोट्स के बारे में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ओजोन परत। ओजोन लेयर जो होती है वो हमारे वायुमंडल में 10 से 50 किलोमीटर ऊपर एक लेयर होती है, परत, ओजोन परत, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है और हानिकारक किरणों से मनुष्यों और जानवरों को बचाती है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती तो पृथ्वी पर जो टेम्परेचर था पराबैंगनी किरणों की वजह से बहुत अधिक हो जाता, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती और बहुत सारा मनुष्यों को त्वचा कैंसर आदि संबंधी बीमारियां हो जाती। तो हम ओजोन के बारे में बात करते हैं। ओजोन के जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। ओजोन O3 ऑक्सीजन से बनती है। इसकी खोज जो है हेनरी बुसान और चार्ल्स कैब्रे ने 1913 में की थी और इसका नामकरण जो हुआ था 1840 में ही हो गया था, लेकिन इसकी खोज जो थी चार्ल्स कैब्रे ने, मतलब पूर्णतः खोज जो है 1913 हेनरी बुसान और चार्ल्स कैब्रे ने की थी। यह जो पाई जाती है हमारी वायुमंडल की कुछ परतें हैं, 5 परतों में बांटा हुआ है वायुमंडल को। तो पहली परत जो सौरमंडल है, दूसरी समताप मंडल। तो इसकी जो ओजोन परत जो लेयर होती है यह 10% तो सौरमंडल में पाई जाती है और 90% समताप मंडल में पाई जाती है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? जो सौरमंडल में लेयर पाई जाती है वो प्रदूषक का कार्य करती है, इसलिए ही हम उस 10% वाली ओजोन लेयर को हम बैड ओजोन कहते हैं। लेकिन जो समताप मंडल में पाई जाती है वो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, इसलिए उसे गुड ओजोन कहा जाता है। सूर्य से द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों से रक्षा 10 से 50 किलोमीटर के मध्य यह पाई जाती है। यह एक अस्थिर गैस है। क्यों? क्योंकि एक ओर तो इसका निर्माण होता है और लेकिन दूसरी ओर इसका विनाश होता है। विनाश कैसे होता है? जब O3 जो होता है अणु, यह ऑक्सीजन के एक परमाणु से टकराता है तो उसमें ऑक्सीजन बनकर मुक्त हो जाती है, तो दूसरी साइड इसका विनाश भी होता रहता है। ये ऑक्सीजन जो ओजोन है ये एक ऑक्सीकारक गैस के रूप में कार्य करती है। इसे सबसे अधिक जो नष्ट करती है वो है क्लोरीन गैस। क्लोरीन का एक परमाणु जो है 1000 ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। तो क्लोरीन जो गैस है बहुत घातक है ओजोन के लिए। पृथ्वी को इसका रक्षा कवच कहा गया है, पृथ्वी का छाता भी इसे कहा गया है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो जो ये कारक हैं ये ओजोन परत को प्रभावित करते हैं, ओजोन परत को नष्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं ओजोन परत के क्षरण के बुरे प्रभाव क्या हैं। अगर मतलब ओजोन परत हमारी नष्ट होती है तो उससे हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? मानव और पशुओं की DNA संरचना में बदलाव हो सकता है। कफिंग, सीने में दर्द और फेफड़ों में समस्या। इस ओजोन लेयर ना होने की वजह से प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षरण के मतलब सबसे पहले जो है अंटार्कटिका के ऊपर ही ओजोन में छिद्र देखा गया था। तो ओजोन क्षरण के कारण ही ध्रुवीय समतापीय बादल, ध्रुवीय भंवर, सर्करीय क्लोरीन प्रभावी हो जाती है। अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन का क्षरण हो रहा है उसके कारण ध्रुवीय समतापीय बादल जो होते हैं, ध्रुवीय भंवर सर्करीय, और जो वहाँ पे क्लोरीन गैस होती है वो सर्करीय हो जाती है। ओजोन परत को हम मापते किस चीज़ में है? ओजोन परत की जो मापने की इकाई है वो है डॉप्सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ओजोन परत को हम किस चीज़ में मापते हैं, तो डॉप्सन में मापते हैं। डॉप्सन इसकी वो है इकाई है। सामान्य तो ओजोन की जो चौड़ाई होती है वो 300 डॉप्सन यूनिट होती है। कितनी होती है? 300 डॉप्सन यूनिट। ओजोन की जो चौड़ाई होती है 300 डॉप्सन यूनिट होती है। लेकिन अगर 200 या 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे इसकी परत की चौड़ाई पाई जाती है तो वहाँ पे हम ओजोन छिद्र मानते हैं कि मतलब ओजोन में छिद्र हो गया, ओजोन में छेद हो गया। अगर जहाँ पर ओजोन लेयर की चौड़ाई 200 या 220 से नीचे पाई जाती है। ओजोन छिद्र जो है पहली बार 1985 में अंटार्कटिका पे देखा गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहले ओजोन में छिद्र कहाँ पे पाया गया है, तो अंटार्कटिका में 1985 में यह पाया गया है। एक क्वेश्चन ये वाला, ओजोन परत की माप
किस में मापते हैं हम? डॉप्सन इकाई में। और ओजोन छिद्र जो है पहली बार कहाँ पे देखा है? अंटार्कटिका में। ये सीटैट और स्टेट टैट में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि ओजोन क्षरण रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो ओजोन क्षरण रोकने के लिए बहुत सारी संधि सम्मेलन हुए हैं, उसमें से हम एक दो इम्पोर्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। वियना संधि। वियना संधि जो थी वो 22 मार्च 1985 को हुई थी और यह प्रभावशील जो हुई 22 सितंबर 1988 को प्रभावशील हुई। भारत इसमें 18 मार्च 1991 को शामिल हुआ। ये थी वियना संधि। इसकी डेट पूछी जा सकती हैं, जो ये डेटें हैं। भारत इसमें कब शामिल हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन, इसमें यह भी ओजोन क्षरण से ही संबंधित है, मतलब ओजोन क्षरण को हम किस प्रकार रोक सकते हैं। इसमें 33 देशों के हस्ताक्षर हुए हैं और भारत इसमें 19 जून 1992 को शामिल हुआ था। तो ये ओजोन परत के क्षरण रोकने के वो थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओजोन का सर्वाधिक क्षरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे होता है? ओजोन का जो सर्वाधिक क्षरण होता है, मतलब ओजोन परत सबसे ज़्यादा जो नष्ट होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन के परत के विनाश की स्थिति जो होती है वो मार्च अप्रैल में होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे अधिक ओजोन परत नष्ट होती है वो मार्च अप्रैल में। एक डाप्सन जो होता है वो 0.01 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति मालूम की गई थी? यह निम्बस 7 उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति मालूम की गई थी। एक समझौता और हुआ था 2016 में, किगाली समझौता। इस समझौते में 197 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, मतलब इस समझौते में ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए किगाली समझौता हुआ, उसमें 197 देश शामिल हुए थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया वो था कि 2050 तक हम टेम्परेचर में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी का लक्ष्य है और 1 जनवरी 2019 से यह प्रभावी हुआ। तो ये थे डायग्राम नोट्स से ओजोन परत के बारे में। अब हम वन लाइनर पढ़ लेते हैं। ओजोन का यह भी हमने बताया, ओजोन का सर्वाधिक क्षरण CFC से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता ओजोन परत को कहा जाता है। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा सर्वाधिक किस ऋतु में होती है? मतलब जो सर्वाधिक होती है वो बसंत ऋतु में होती है। बसंत ऋतु में ओजोन की मात्रा सर्वाधिक होती है। और ओजोन की मात्रा सबसे कम किस में होती है? शिशिर ऋतु में, ठीक है। सबसे अधिक बसंत ऋतु में, सबसे कम शिशिर ऋतु में, ठीक है। विषुवत रेखा पर ओजोन की चौड़ाई जो है वो 290 डाप्सन है, तो यहाँ पे हम सही मान सकते हैं क्योंकि इसकी जो सामान्यतः चौड़ाई होती है वो 300 के समथिंग होती है। सर्वप्रथम ओजोन क्षरण की जानकारी किस दशक में मिलती है? 1960 के दशक में मिली थी। भारत ने ओजोन परत संरक्षण हेतु वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? मतलब यही बताया था कि भारत जो वियना संधि थी उसमें कब शामिल हुआ था? 18 मार्च 1991 को। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया गया? 1995 को। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है और 1995 में। 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति मालूम की गई थी? ये बताया था, निम्बस 7 के द्वारा ओजोन छिद्र का हमने पता लगाया था। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के मध्य देखी जाती है? मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है दोनों, उत्तरी गोलार्ध में मार्च और अप्रैल में ओजोन परत का विनाश सबसे अधिक होता है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र का संभावित कारण क्या है? विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र। अभी हमने बताया था वहाँ पे क्लोरीन की अधिकता हो जाती है और ध्रुवीय बादल बन जाते हैं। एक डाप्सन का मान कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर के बराबर। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, मतलब ओजोन परत किस चीज़ से बचाती है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें बचाती है। वायुमंडल में ओजोन का साधारण कितना होता है? 300 डाप्सन यूनिट। मैंने ये बताया था कि जो ओजोन परत की सामान्यतः चौड़ाई होती है 300 डाप्सन यूनिट होती है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को धीरे धीरे कब तक पूरी तरह से बाहर करना है? 2030 तक, क्योंकि यह ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो इसके लिए हमें निरंतर कमी लाने के लिए इसमें बहुत सारे संधि सम्मेलन हो रहे हैं, बहुत योगदान देना हो रहा है। ओजोन वायुमंडल की किन परतों में है? समताप मंडल, सौर मंडल में। सौर मंडल में 10% और समताप मंडल में 90% पाई जाती है। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट कर देता है? 1000 अणुओं को नष्ट कर देता है। बहुत ही घातक गैस है क्लोरीन ओजोन के लिए। क्लोरीन का एक परमाणु और ओजोन के 1000 परमाणु को यह नष्ट कर देता है। ओजोन परत की खोज 1913 में हेनरी बुसान और चार्ल्स फैब्रे ने की थी।
विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को। ओजोन परत की माप किससे मापा जाता है? डाप्सन इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब कुछ हम MCQs देख लेते हैं, इस पर चैप्टर पे MCQs हैं कुछ, एक एक करके जल्दी जल्दी। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। पहले का ए। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो ये होता है सितंबर और अक्टूबर में। उत्तरी गोलार्ध में होता है मार्च और अप्रैल में, इसमें होता है सितंबर और अक्टूबर में। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, मतलब ओजोन किस चीज़ से हमें बचाती है, मतलब जैव, जो हमारा जैव मंडल है उसे किस चीज़ से बचाती है? हमें बचाती है जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, मतलब पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उससे हमें बचाती है ओजोन। ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई होती है, मतलब 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है, तो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में हो गया 20 किलोमीटर। डी ऑप्शन सही है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप में विनियमित किया जाता है, मतलब ओजोन जो है प्राकृतिक रूप से विनियमित किससे होती है? CFC द्वारा से। पांचवे का सी ऑप्शन सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सर्वाधिक विनाश होता है हमारे ओजोन का। अब हम बात करते हैं ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित है। ओजोन परत 10% सौरमंडल में पाई जाती है और 90% स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत है। ओजोन परत का कार्य क्या है वायुमंडल में? वह पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस परत अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सी गैस जो ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज़्यादा CFC जो है उससे सबसे अधिक हमारी ओजोन परत नष्ट होती है। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? वो अभी बताया था मैंने। विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापीय मंडल बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रभाव। वहाँ पे ध्रुवीय वाताग्र बन जाते हैं और क्लोरीन की अधिकता हो जाती है, इसलिए वहाँ पे अंटार्कटिका पे ओजोन छिद्र बनने की संभावना अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल का पता लगाया था? तो इसका आंसर है 10वें का सी, GW कैटमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न किस के रक्षण से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और तुम्हारा वियना संधि और किगाली समझौता, ये सब किससे संबंधित है? ओजोन परत से। ये सारे समझौते कुछ भी पूछ सकता है। मॉन्ट्रियल पूछा है यहाँ पे, वियना संधि पूछ सकता है, किगाली समझौता पूछ सकता है, तो किससे संबंधित है? ओजोन परत से। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में, अभी बताया था। ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, जो पृथ्वी से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं उन्हें। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वायुमंडल में से निम्न में से किसकी एक उपस्थिति में ओजोन स्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? सबसे अधिक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। CFC सबसे अधिक ओजोन परत का क्षरण करती है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन जो है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? फिर से क्वेश्चन रिपीट है। CFC बहुत इंपॉर्टेंट है। यह PCS, UP PCS, उत्तराखंड PCS, UP UDA LDA इसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन ये। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। पराबैंगनी किरणें। यह UP PCS प्री 2013 में पूछा गया है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। फिर से क्वेश्चन रिपीट है। 20 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है ये परत। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण कारण हो सकता है, मतलब जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है पराबैंगनी किरणें, उससे हमें क्या हो सकता है? उससे हमें त्वचा कैंसर हो सकता है। त्वचा कैंसर जो है जब वह त्वचा पे पड़ती है पराबैंगनी किरणें तो त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती है, उससे त्वचा का कैंसर हो सकता है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाने वाले कारक हैं। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 4-5 बार सारे PCS में आया हुआ है अधिकतर ये। निम्नलिखित में कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने आउट के मुद्दे से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसमें ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा था उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था।
कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्वेश्चन 5-6 बार, अब इस बार UPRO ARO 2004 में पूछा गया था। मतलब जो PCS है, हाई लेवल एग्जाम्स, उनमें एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बहुत एक विशेष महत्वता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 23वां। एक कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। सही बात है। अगर ओजोन नहीं होगी तो हमारे पराबैंगनी किरणों से हमें बहुत बीमारी हो जाएगी, उसके बगैर जीवन असंभव है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। सही बात है। जो पराबैंगनी किरणें आती है उससे हमें ओजोन बचाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो 23 का ए सही है। ये भी कई बार UPPCS मेंस 2010 में आप पूछा गया है। अब हम बात करते हैं ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, बहुत बार रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन 2014 प्री में भी आया है। तो किससे? अल्ट्रावायलेट रेस से, पराबैंगनी किरणों से। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन में। वैसे फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस भरी जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि सबसे पहले ओजोन में जो छिद्र हुआ था उसका पता कहाँ लगा था हमें, तो कहाँ पे हुआ था? अंटार्कटिका पे। ये उत्तराखंड टेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो यह पता लगाया था ब्रिटिश टीम ने। 27 का डी आंसर सही है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः ये बताया था 90% समताप मंडल में पाई जाती है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक है, मतलब ओजोन को कौन नष्ट करते हैं? तो तीनों, 1, 2, 3 तीनों नष्ट करते हैं। डी आंसर सही है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। सबसे बड़ा छेद भी अंटार्कटिका के ऊपर ही पाया जाता है, कि सबसे पहले और सर्वाधिक ऊपर कहाँ पे? अंटार्कटिका के ऊपर ही पाया जाता है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी क्योंकि वह इसके ऑप्शन देख लेते हैं। वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है। गलत है। वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती। सही है, ये वाला सही है, कि जो पराबैंगनी किरण होती है उन्हें रोकती है ये ओजोन लेयर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग किस चीज़ में करते हैं? 1, 3, 4, मतलब ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में नहीं होता, बाकी सब तीनों चीज़ों में इसका होता है यूज। कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म है, इसका यह उत्तरदायी नहीं है ओजोन परत की क्षीणता के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही, क्योंकि इसमें कमी, क्योंकि ओजोन परत इससे ही सर्वाधिक क्षति होती है ओजोन परत को, तो इसकी कमी लाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ओजोन परत क्षरण रोकने के लिए। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। यह सही नहीं है, क्योंकि यह तो सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नष्ट करती है, तो यह वाला ऑप्शन जो है गलत है। निम्नलिखित ग्रीन हाउस में से कौन सी गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न उत्पादों में किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली उत्सर्जित नहीं होती? आधुनिक रेफ्रिजरेटर, जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उसमें ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका तापमान कम होता है, वो वहाँ पे रोगाणु जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन सी। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ओजोन परत किन किरणों से अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणें। 42 का सी। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? ओजोन स्तर। 43 का बी। ओजोन परत मिलती है, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में पाई जाती है। राजस्थान टैट में आया था, ये यूपी टैट में ऊपर वाला। ओजोन निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो जो 200 DU है, डॉप्सन यूनिट, इससे नीचे का अगर उसकी चौड़ाई है ओजोन लेयर की, तो हम वहाँ पे ओजोन में छिद्र मानते हैं। तो ये थे ओजोन परत से बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता।
99% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो यह इन्वायरमेंट के UPPCS, स्टेट टेट, सी टेट इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्वायरमेंट की सेकंड वीडियो थी, इससे पहले एक वीडियो और अपलोड की हुई है।